हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जाते रहे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आज हम आपको चौथा क्लास करेंगे और चौथा क्लास में नंबर सिस्टम का अंतिम से जीरो की संख्या निकालना, अंतिम से जीरो की संख्या निकालने वाला प्रश्न आएगा और उसमें चौथा क्लास होगा। क्या होगा? चौथा क्लास होगा। तो बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चन को डालते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार से है पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पहला है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 15 का क्यू है। कहता है इस पर यहाँ क्यू है। क्या है? क्यू है। प्रश्न कहता है मैं जीरो की संख्या बताइए। क्या निकालना है? जीरो की संख्या। आपको पता होना चाहिए कि जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 पर ही मंथन करते हैं, मतलब सोचते हैं। तो 2 कितना है और 5 कितना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो 2 कितना है जरा देखिएगा। ये प्राइम नंबर में सब नहीं है, ये प्राइम नंबर में नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, रूट संख्या के रूप में लिखेंगे। जरा देखिएगा, तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं। इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, पावर कितना है उतना बैठा देंगे। फिर 2 गुने 3 लिखेंगे, पावर कितना है, तो पावर है आपका 2। फिर देखिए 9 को लिखेंगे 3 गुने 3, पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, पावर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, 3 गुने 5, पावर कितना हो गया? 3 हो गया। जरा देखेंगे कि 2 कितना है और 5 कितना है, 2 कितना है और 5 कितना है। तो 2 देखेंगे, 2 यहाँ पर 2, यानी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, यानी पावर इसका ये पूरा का पावर है 2, यानी पावर इस पर भी है और पावर इस पर भी है, दोनों का पावर है। पावर इस पर भी है और पावर इस पर भी है। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 2 6, 6 हो गया। 6 2 कितना हो गया? 8, 8 2 10, 10 12 2 14, यानी कि 2 कितना हो गया? 14 हो गया। और 5 देखिए, 5 कितना है, तो 5 यहाँ पर 1 है, 5 यहाँ 2 हो गया, यानी सॉरी यहाँ पर ये 3 5 है, पावर कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर 5 3 को हो गया, तो 5 3 को हो गया 3, और ये आपको हो जाएगा 2, 3 2 कितना हो गया? 5। और कहिए क्या, यानी 5 के पावर 5। और देख लीजिए ये 3 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 3 2 कितना होता है? 5 होता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम, लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो, लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर निकालना है जीरो की संख्या। क्या निकालना है? तो लिखेंगे जीरो की संख्या। क्या लिखेंगे? चूंकि जीरो की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जिसका पावर कम हो, जिसका पावर कम हो वो नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न कहता है कि 10 है, फिर प्लस में आपको 100 है, फिर प्लस में आपको 1000 है। इस प्रकार से 1 पर कितना हो गया? 10 शून्य हो गया। तो कहता है योगफल में जीरो की संख्या बताइए। क्या बताना है? जीरो की संख्या। बहुत ही ईजी है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़ के चले आते हैं। तो जरा देखेंगे इस प्रश्न में क्या है। एक बात याद रखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए कि इस सब जो आप देख रहे हैं, सब में सबसे छोटा अंक पर जय वो जीरो होगा, वही उसका आंसर होता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको नोट के रूप में लिख सकते हैं कि इस सब संख्या में सबसे छोटी संख्या में जितना जीरो होगा वही उसका आंसर होता है। सबसे छोटी संख्या कितना है? 10 है। सबसे छोटी संख्या आपको 10 है और 10 में जीरो की संख्या कितना है? 1 है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं मानोगे, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि ये आया तो आया कैसे। जरा देखिए, ये सब क्या है? आपस में जोड़ में, ये सब आपस में जोड़ है। तो यहाँ 1 शून्य है, 2 शून्य है, 3 शून्य है, तो 4 शून्य होगा, फिर 5 शून्य होगा। इसी प्रकार से 10 शून्य गया है। तो जरा देखेंगे, हम 3 शून्य तक ही करते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही हिसाब से करते हैं। आगे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे 3 शून्य सबको जोड़ना है, फिर आपको इस प्रकार से लिखाएगा, फिर इस प्रकार से लिखाएगा। कोई दिक्कत है? ये 1 पर 3 शून्य हो गया, 1 पर 2 शून्य हो गया, ये आपको 1 पर 0 हो गया। यानी आप देखेंगे, इसको जोड़ लीजिए, आपको 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप जरा इसको देखेंगे, जो आंसर आया है आप सबको कर लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका आंसर जो आया है उस पर कितना शून्य है, यानी कि जीरो की संख्या कितना है? 1 है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया होगा? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 10 गुने 100 गुने 1000, इस तरह से गुना करके आपको 1 पर कितना शून्य है? 10 शून्य है। और इससे पहले जो प्रश्न था उसमें आपको प्लस था, लेकिन इसमें क्या है? गुना है।
कहता है गुणनफल में जीरो की संख्या बताइए, क्या निकालना है, जीरो की संख्या। जरा देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न होगा जब दो संख्या को आपस में, यानी दो अंक को आपस में आप गुना करेंगे, दो अंक को आपस में गुना करेंगे। जैसे इसको ले लेते हैं, या इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, जो आपको संख्या लगता है वो ले लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और गुना करने के बाद वो दोनों संख्या से जो जीरो बनता है, एक जीरो बढ़ जाता है, यानी एक जीरो बढ़ नहीं जाता है। कहने का सेंस है कि इसमें और इसमें दोनों संख्या में जीरो की संख्या क्या होता है, आपस में जोड़ लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से जब बनता है तो आप इसको लिखेंगे एक, ये आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस, इस तरह से आपको कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। यानी कि प्रत्येक पद में एक जीरो बढ़ रहा है, तो एक जीरो, यानी कि इसमें एक जीरो था तो एक लिख दिए, 2 जीरो तो 2 लिख दिए, 3 जीरो तो 3 लिख दिए, 4 जीरो तो 4 लिख दिए, 5 नहीं, यहाँ 10 जीरो तो 10 लिख दिए। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जरा देखेंगे अब आप यहाँ देखेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है कि n × n + 1 बटा क्या होता है, 2 होता है। तो इसको किस प्रकार से बनाइएगा जरा देखेंगे। तो n के जगह पर क्या है 10, तो 10 × 10 रखेंगे, ये 10 1 हो जाएगा आपको 11, अब बटा क्या हो जाएगा 2। इसको काटिएगा तो 5 बड़े में 5 दूनी 10 हो गया, 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आंसर क्या हो जाएगा 55, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए ठीक है दोस्तों, देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न कहता है कि रूट, ये आपको देखिए फैक्टोरियल के रूप में 5 है, फैक्टोरियल के रूप में 10 है, फैक्टोरियल के रूप में 150 है, फैक्टोरियल के रूप में कितना है 100 है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। आपको सबसे छोटा जो होगा आपको अंक, उसी पर आप सोचना है। सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 5 है। तो इस 5 में आप फैक्टोरियल के रूप में इसको लिख देंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। 120 आपका जो है 120 होगा, 120 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या यानी योग वाला रहेगा, फैक्टोरियल में रहेगा, तो सबसे छोटी संख्या में जो जितना जीरो होगा, यानी कि जितना जीरो नहीं, जो संख्या गुना करके फैक्टोरियल के रूप में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा।